आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो दो तरीके की होती हैं। या तो वो आपके कंट्रोल के अंदर होंगी या तो फिर वो बाहर वाली होंगी। जो कंट्रोल के बाहर वाली चीज़ें होती हैं उनको जितना हम लोग संभालने की कोशिश करते हैं, जितना सुधारने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो बढ़ती हैं। तो बेस्ट पार्ट तो यही होगा कि उनको छोड़ दो। ईश्वर ने आपको मौका दिया है उनके ऊपर आश्रित होने का, तो फिर निर्भर रहो ईश्वर के ऊपर और छोड़ दो। अपनी लाइफ में चिल करो, आराम से शांति से रहो, जो होगा देखा जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मिल रही हूँ आपसे प्यारी सी सुबह के साथ में आज आपको। आज मैं उठी थी 4:30, काफ़ी टाइम हो गया था। आज जो है बेटा थोड़ा सा परेशान कर रहा था तो थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर मैं जो है उठ के सीधे आज नीचे कुछ भी नहीं किया, ना तो वॉक की है मैंने, ना तो मैंने झाड़ू वगैरह नीचे लगाई है गार्डन में। क्योंकि वो जब उठ गया था साथ में, मैं गेट खोल के उसको घुमा ले आई थोड़ी देर नीचे के लिए। अंधेरा था तो इतना नहीं घुमाया, लेकिन फिलहाल ऊपर ले आके उसको फिर से दिया था सुलाते सुलाते उसको बज गया था मुझे 5। जब 5 बज गया उसके बाद जब वो सोया है, उसके बाद मैं अपने जो ऊपर घर है इसमें झाड़ू पोछा वगैरह करके थोड़ा सा नहा के आ गई थी सीधे किचन में। क्योंकि टाइम हो रहा था, अगर मैं लेट करती थोड़ा बहुत ना तो फिर हो जाती देर काफ़ी सारी, और जो है फिर बच्चे के टिफ़िन के लिए हो जाता लेट। इसी वजह से मैंने सारा ही काम छोड़ दिया। नीचे गार्डन में झाड़ू लग जाएगी, अगर मैं लगा पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर हस्बैंड जी जब उठेंगे तो वो लगा देंगे। और नहीं तो फिर ऊपर जैसे ही मैं ऊपर का काम धाम अपना फिनिश करूँगी, उसके बाद नीचे से ही मोटी मोटी झाड़ू ऐसे लगा दूँगी, बहुत डीप नहीं लगाती हूँ। तो इधर जो आ गई थी किचन में, आज बनना है पनीर। बहुत दिन बाद पनीर मेरे यहाँ बहुत ही कम बनता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वो ना लाते हैं, ना खाते हैं, ना खाने देते हैं। तो आज बहुत बहुत दिनों बाद बना। भैया ने कहा था तो फिर मैंने कहा ले आइएगा, तो फिर वो ले आए थे तो फिर बना रही थी। और ऐसे ही पीसेज में जैसे कच्चा डालो ना तो कोई भी नहीं खाता, भैया खाता ही नहीं, इसी वजह से थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ और बड़े बड़े पीस में ही फ्राई करती हूँ। इससे क्या रहता है, छोटे छोटे पीसों को टाइम भी लगता है फ्राई होने में, और जो है थोड़ा सा जलने का भी डर रहता है। इसी वजह से बड़े बड़े पीस काट के मैं इसको देती हूँ ऐसे ही फ्राई कर, मतलब हल्का सा भून लेती हूँ। भूनने के बाद में जो पीसेस में कट करके रख देती हूँ। इधर जो है प्यूरी बना रही थी, टमाटर प्याज अदरक और लहसुन और हरी मिर्च तो डाल के ऐसे ही बना लिया। सिंपल वाला बनना है, बिल्कुल ताम झाम कुछ नहीं है, सीधे सिंपल वाला बना लेती हूँ। इससे क्या रहता है, बच्चे खा भी लेते अच्छे से हैं। बनता तो कई प्रकार का है, लेकिन वही है, जो चीज़ें बच्चों को अच्छी लगें वही चीज़ बननी होती हैं। तो इधर जो है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, इसमें हल्के से खड़े मसाले डाल दूँगी, और जो है उसके बाद प्यूरी जो बना के रखी है, टमाटर प्याज एक ही मैं पीस लेती हूँ। इससे कोई स्वाद भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कच्चा कच्चा लगता होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा ही ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्या मेरे यहाँ कोई फंक्शन हो, जब मैं सब्ज़ी बनाऊँ तब भी ऐसे बनाती हूँ, या डेली के रूटीन में भी मेरी ऐसे रहती। इससे थोड़ा सा समय की हो जाती है बचत। जैसे प्याज पकता है उसमें टाइम थोड़ा लेता है, उसके बाद टमाटर पकता है उसमें टाइम लेता, तो ऐसे साथ साथ दोनों चीज़ें पक जाती हैं और स्वाद मुझे तो ओवरऑल ठीक लगता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। इधर जो है अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई थी, उसके बाद जो है इसमें पनीर के टुकड़े डाल दिए। अब इसको खौलाऊँगी, थोड़ी देर खौलेगा। उसके बाद में जो है तब तक कि मैंने साथ ही साथ आटा गूँथ के रख लिया था। अब साथ ही साथ जो है पूड़ियाँ बना के पहले गैया के लिए निकाल रही थी, वो देखिए हल्की सी गई है जल फिलहाल। फिर निकाल के ऐसे रख दूँगी, गैया का भोग जो है उसके बाद में आगे का जो है एक पूड़ी बना के देती हूँ भैया के लिए। बहुत ही कोशिश रहती है मेरी, कभी भी पहली रोटी मैं ना तो अपने हस्बैंड को देती हूँ, ना तो अपने भैया को देती हूँ, ना मैं खुद खाती हूँ। पहली हमेशा रोटी गैया को और लास्ट हमेशा डॉगी के लिए निकालती हूँ। हमेशा ऐसा नहीं है कि कभी मैं भूल गई, हमेशा ही निकाल देती हूँ लास्ट वाली भी रोटी, और जो है सुबह जो है गैया की भी। इधर जो है इनको एक पूड़ी और जो पनीर दे दिया था, ये रेडी हो रहे थे, छोटा वाला भी सो रहा था। तो साथ में जो है इधर इनके टिफ़िन के लिए भी तैयार कर दिए हैं पूड़ी वगैरह सब्जी। जो है इनका टिफ़िन दे के इनको रेडी कर दूँगी। हस्बैंड जी उठे, अपना पानी वानी गर्म करके पी लिए हैं। उसके बाद जो है अब उनका आगे का काम रहेगा। भैया को ऑटो तक की छोड़ने जाते हैं, उसके बाद में जो है अपना आके यहाँ पे जो भी उनका अगर मन हुआ तो नीचे
झाड़ू वगैरह लगा देते हैं अगर उनको देर नहीं हो रही होती तो। अगर देर हो रही होती तो फिर वो निकल जाते हैं अपने काम पे। तो आज जो है मेरा काम बढ़ने वाला है, इसके बाद में मैं सारा ही काम निपटा के जाऊंगी। सारा अभी मेरा ऐसे ही सब कुछ पड़ा, बिस्तर, उधर वाला रूम, इधर वाला रूम, सारे ही ऐसे पड़े। इसके बाद मैं करूँगी पूजा। टिफ़िन विफ़िन दे दिया था भैया को, उसके बाद चला गया था। इसके बाद सबसे पहले मैंने कर दी ऐसे ही पूजा और पटा डाल के, कोई कपड़े नहीं चेंज किए क्योंकि मुझे आगे अभी काम करना है इसी वजह से। वरना मैं सूट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, ज़्यादा वो लगता है। बर्तन वगैरह जब सब धुलती हूँ उसके बाद नहा लेती हूँ, तब पूजा करती हूँ। आज जो है मैंने ऐसे ही पूजा कर ली थी, टिफ़िन दे के उसके बाद सारा ही काम छोड़ दिया। सबसे पहले की थी पूजा, उसके बाद जो है इधर बेड पे सारा ही सामान ऐसे ही पड़ा था। इनकी एक ड्रेस पहन के गए हैं, एक ऐसी ही पड़ी है तो इसको धुलनी है, तो इसको हटा के रख दूँगी, धुल दूँगी। सारा ही पहले इस वाले रूम को सही किया, फिर इधर वाले रूम को सही किया। ये बैठे थे, इनको नहला दिया था, बैठे थे ये अपना देख रहे थे गाना वगैरह। तो फिर जो है ये शांति से थोड़ी देर बैठ जाता है, टीवी चला दो तो ये देखता रहता है, तब तक कि मैं और अपना काम धाम कर लेती हूँ। इसको छोड़ दिया था ऐसे। उसके बाद जो है मैं बर्तन वगैरह किचन क्लीन की हूँ, बर्तन सारे ही पड़े थे, सारे ही धुल धुला के इसको भी देखती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ। तो मतलब एक नज़र इस पर भी रखनी होती है क्योंकि बच्चा है, कहीं इधर उधर चोट खा जाए तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गई थी। ये भी मतलब बराबर मुझको भी बोलता रहता है डांस करने के लिए, कहाँ तक ये इनके साथ घूमो ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना, बहुत चीज़ें ऐसी हमारे जीवन से निकल जाती हैं, वो जब ऐसा समय आता है तभी उसकी अहमियत पता चलती है कि हम लोगों ने क्या खो दिया है। इधर दोपहर का टाइम हो गया था, धूप तो नहीं थी लेकिन अच्छा मौसम था। भैया का वेट कर रही थी आ जाए, उसके बाद मैं आगे का अपना काम धाम करूँगी। आने के बाद इनके लिए थोड़ा सा दूध वगैरह या चने जो भी ये कहते हैं उसके बाद दे देती हूँ इनको। उसके बाद में जो है आगे का मेरा काम रहता है। आज क्यारी में थोड़े से पीले पत्ते उत्ते निकालने थे मनी प्लांट के, इधर गमले साफ़ करने थे। वो जो हमारे यहाँ आता था लेबर, वो आता ही नहीं, करीब बहुत दिन हो गए नहीं आ रहा है, तो फिर सारी क्यारी की सफाई मुझको ही करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा धूप भी नहीं है, चलो देखते हैं, इसी टाइम भी अभी लग जाऊंगी। और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा तो थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई हो ही जाएगी। तो इनसे मैंने कहा कैसा रहा पेपर, तो बोले ठीक रहा है। इधर जो है बना दे रही हूँ चाय इनके लिए, थोड़े से चने की चाट बना दूँगी, साथ ही साथ मैं भी थोड़ा पी लूँगी। आज सुबह ना मैंने भी पनीर की सब्ज़ी नहीं खाई, छोटे वाले को थोड़ा खिला दिया था चावल और पनीर की सब्ज़ी। बाकी मैं भी इतने टाइम चने यही खाऊँगी, चाय थोड़ी सी पी लूँगी। उसके बाद रात में कढ़ी बनने का है, देखती हूँ अगर बन पाई तो रात में कढ़ी बना दूँगी। और जो है बाकी इनको चाय वाय देने के बाद इनको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि इनका है एग्ज़ाम। कभी कभी हमें समय रहते कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि हमने क्या खो दिया है और क्या किसके साथ किया था, क्या उसने पलट के हमारे लिए किया है। तो ये चीज़ें ना बहुत ही लेट समझ में आती, उम्र के साथ में थोड़ी चीज़ें भी समझ आने लगती हैं कि क्या अच्छा था क्या बुरा था। तो ऐसी बहुत सी मेरी तरह गृहिणियाँ होंगी जिनकी लाइफ में बहुत ही मतलब चीज़ें हुई होंगी। तो अब मैं 40+ की हो रही हूँ, बहुत समय मैंने गंवा दिया ऐसी चीज़ों में, ऐसे लोगों में जहाँ से मुझे उम्मीद तो बहुत थी लेकिन मिला 0% भी नहीं। तो ऐसी लाइफ से बेटर है कि हम अपने आप में खुश रहें, अपने ना। अब आपसे बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता, इसीलिए करो सबके लिए, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो कि आपको उल्टा कोई अच्छा आपके साथ अच्छा करेगा, नहीं करता है कोई भी। इसीलिए मेरा मानना तो ये है, मैं उम्र रहते अपनी धीरे धीरे सीख गई हूँ। ठोकरें खा के ही लोग सीखते हैं ना, इसीलिए मुझे भी जब ठोकर लगी ना तब मेरी आंखें खुली कि क्या मैंने खो दिया। इतना बड़ा समय जो था ना वो मैंने इतनी मतलब गवा दिया। तो फिर वो समय वापस आना नहीं है। जब से ही तो मैं सीख गई हूँ कि खुद से अच्छा आपका कोई दोस्त नहीं हो सकता। इसीलिए जितना आपको देना है अपने आप को समय दो, अपने ऊपर खर्च करो इस समय को, अपने आप को बेस्ट बनाओ, जो भी है अपने लिए करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती वो करो। मुझे क्या है, अब मैं जैसे अपने बच्चों को वक्त देती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं टाइम नहीं है अभी वो चीज़ छोड़ी, लेकिन जो मुझे बेस्ट लग रही, जो मुझे पसंद है वो करने बैठ गई। मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ है। सारी चीज़ें जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ ज़्यादा तो मैं या तो पेड़ पौधों की देख रेख करती हूँ या तो फिर जो मैं गाने वगैरह सुनती हूँ। फ़िलहाल तो गाने मेरे परमानेंट मेरे घर पे दोपहर के टाइम में चलते हैं।
वो मतलब ओल्ड हो या न्यू हो, वो सब मैं सुनती रहती हूँ। आराम से माइंड भी फ्रेश रहता है और सारा मेरा काम भी होता रहता है। मनी प्लांट बहुत झमड़ गया था इधर उधर, तो फैला हुआ था। मैंने सोचा ये जो छोटी छोटी मटकियाँ हैं इनको पहले इनमें प्लांट लगा देती हूँ। साथ में ये भी लगा हुआ था मेरे साथ में ही, तो फिर इसको लिए लिए साथ में सारा ही काम जो है कर रही हूँ। और धूप बहुत कसके नहीं, लेकिन उमस बहुत है, गर्मी है, ऐसा नहीं कि गर्मी नहीं। आज तो ये लग रहा है अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी बहुत ही होगी। तो जब बारिश हो जाए तब तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सारे गमले जो है ना कलर कराने वाले हो गए, क्योंकि बारिश की वजह से छींटे पड़ते रहते हैं ना, इसीलिए सारे ही गमले गंदे हो गए हैं। लेकिन अब होली के नज़दीक या दिवाली के नज़दीक सारा ही कराऊंगी, अभी कुछ नहीं कराऊंगी। इधर मनी प्लांट का आंधी में जो हवा चली है घस के ना, तो ये जो डंडा लगा था, सपोर्टर जो लगा था वो गया था गिर, तो उसको संभाल रही हूँ। तो एक तो 2-3 हैं वो संभल रहे हैं। मैं नीचे अपना काम कर रही थी, इधर वो अपने डैडी आ गए थे, उनके लिए चाय बनाई, अपने लिए चाय बनाई, साथ में मेरे लिए भी बना दी। मैंने कहा अभी तो मैंने पी थी, बोले मम्मा आप भी पी लो। मैं आई, फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद दिया बाती की, चाय पी बैठ के। उसके बाद में मैं कढ़ी उढ़ी बनाने में लग गई। कढ़ी चावल आज का जो है खाना है। बस यही, खुद में खुश रहो। अगर आप ना, आजकल ज़माना ऐसा किसी से कुछ कहने वाला नहीं, अपने आप में खुश रहो, अपने से बात कहो, जो भी बेस्ट है। आपकी अंतरात्मा खुद आपको सजेस्ट करेगी कि आप क्या सही हो कि गलत हो। बस यही रहा आपके साथ में आज का वीडियो। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक पहले ही कर दिया करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।